वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। आई होप, मुझे आशा है परमेश्वर आप सबों को अच्छा भला जगह रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से आप सबों को परमेश्वर आशीष कर रहा है। तो हम देरी ना करते हुए मैं उस विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसने परमेश्वर आज के दिन में हमें दिया है, जिससे आप सबों को बांटने के लिए, आपके बीच में, आपके मध्य में रखने के लिए परमेश्वर मुझे इस शुभ अवसर को दिया है। मैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबों को, और हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने आप और हमसे हर रोज इस रीति से बातें करता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ परमेश्वर और हमारा क्या रिलेशन है, परमेश्वर और हमारा क्या संबंध है, परमेश्वर का और हमारा क्या संबंध है। तो मैं उस वचन में से उठाया हूँ जो हम देखेंगे निर्गमन के पुस्तक उसका 2 से 4 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सब कोई मेरे पीछे फॉलो करें। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख कर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीना तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टकरी लेकर उस पर चिकने मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कंसों के बीच छोड़ाई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। क्या हाल होगा। हम देखते हैं यहाँ मूसा के बारे में लिखा हुआ है। इस रीति से कहीं ना कहीं आप और हमारा जीवन भी परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप और हमारा जीवन में परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप और हमारा रिश्ता, आप और हमारा रिलेशन, आप और हमारा डीएनए परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मूसा पैदा हुआ। वो देखने में बहुत सुंदर था और देखने में बहुत सुंदर था, इसीलिए उसका माँ ने 3 महीना तक उसको छिपा के रखा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम पैदा हुए, जब हम मसीह को नहीं जाने, तो हम एक भूले भटके समान थे। आप और हम संसार की दस्तूर में जीते थे। आप और हम परमेश्वर में अज्ञान थे। परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था। बट जब हम सियाना हुए, जब हमारा परमेश्वर आप और हमको धीरे धीरे अपने पास बुलाना शुरू किया, तो यहाँ पे मूसा को सिर्फ 3 महीना रखा गया था अपने माँ के पास। उसके बाद से फिरौन की बेटी उसको लेके गई और उसने अपना करके पाला पोसा, बढ़ाया। जब मूसा सियाना हो गया, तो उसका डीएनए उसको गवाही देने लगा। उसका डीएनए गवाही देने लगा और सोचने लगा, मैं मिस्री नहीं हूं, मैं मिस्री नहीं हूं, मैं एक मैं हिब्री हूं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि 2:11 से मैं पढ़ना चाहता हूं। पंद्रह तक हम पढ़ेंगे।
ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, यहाँ मूसा 3 महीना में कोई बालक कैसे जान सकता है ये मेरा माता पिता है, ये मेरा भाई नहीं है? कोई नहीं कह सकता है। जब उसने सियाना हुआ तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करना शुरू किया। परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर में आना शुरू किया। परमेश्वर उसके डीएनए को अपने भाई लोगों के साथ में जोड़ना शुरू किया। कहीं ना कहीं आप और हमारा डीएनए भी परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाइबल बोलता है यहाँ पे मूसा 3 महीना उसके बाद उसके मिस्रियों के हाथ में था। मूसा को कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की डीएनए उसके जीवन में काम किया। और जब उसने सियाना हुआ तो उसने अपने भाई बंधुओं से करना शुरू किया। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, कितनी अद्भुत बात है, बहुत रहस्यमय है। आप और हमारा रिलेशन बचपन से लेके जब तक हम मसीह को नहीं ग्रहण करते, मसीह को नहीं पहचानते, आप और हम ऐसे ही अनजान रहते, ऐसे ही मिस्र में घूमते रहते, ऐसे संसार में घूमते रहते हैं। जब हम मसीह को जब ग्रहण करते हैं, तब हमको पता लगता है कि नहीं, मैं सांसारिक इंसान नहीं हूं, मैं सांसारिक मनुष्य नहीं हूं, मैं एक परमेश्वर का संतान हूं। इसी रीति से जब मूसा सियाना हुआ, उसका डीएनए गवाही देने चालू किया, उसका डीएनए बोलने चालू किया कि तू मिस्री नहीं है, तू इब्री है। उसके बाद जब उसने अपने भाई लोगों के पास गया, तो मिस्री इब्री भाई को मार रहा था, उसके भाई को मार रहा है, उसके खानदान को मार रहा है, क्योंकि उसके डीएनए गवाही दे रहा था। उसके डीएनए उसको गवाही दे रहा था। इसी रीति से हमारा खून का रिलेशन अपने भाई लोगों के साथ में रहता है। अगर हमारे भाई को कोई मारता पीटता है, अगर हमारे भाई को कोई छेड़छाड़ करता है, हमारा डीएनए, हमारे अंदर का खून वो गवाही देता है कि तेरा भाई है, वो मार रहा है। इसी रीति से जब हम परमेश्वर में अनजान थे, जब हम मर रहे थे, परमेश्वर ने आप और हमको बचाया। परमेश्वर अपने डीएनए के द्वारा आप और हमको बचाया। परमेश्वर हमारी और अपने आप से हमें बचाने के लिए खींचे चले आया। और हमको इस रीति से, जैसे मिस्री इब्री भाई को मार रहा है, उस समय में मूसा खड़ा हुआ और उसको मार डाला। इस रीति से अगर हम हर एक तकलीफ में होते हैं, हर एक समस्या में होते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है और हमारी ओर से लड़ता है और उस बीमारियों से हमें आजाद करता है। क्यों? क्योंकि उसने आप और हमको बनाया। बाइबल बोलता है कि मैं अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर के डीएनए हमारे अंदर में ऑलरेडी है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा आप और हमको गाइड करता है। परमेश्वर आप और हमको उसके आत्मा के थ्रू लीड करता है। उसके डीएनए आप और हमारे अंदर में गवाही देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रभु की ओर फिरते हैं। तो आगे चल के लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में
मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हकीम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गया। निश्चय यह बात खुल गया। सच्चाई कहीं छिपता नहीं है। सच्चाई को जितना भी छिपाने की कोशिश करेंगे, हम छिपा नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई ही रहेगा। इसीलिए जैसे यहाँ पे मूसा का सच्चाई, उसका राज खुल गया, तो उसने क्या किया? आगे पढ़े। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। जब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। प्रभु में प्यारे लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, कई बार आप और हम समस्या में पड़ते हैं। परमेश्वर हमें क्यों बचाने आता है? क्योंकि उसके डीएनए आप और हमारे अंदर में काम करता है। यहाँ मूसा को फिरौन ने मारने के लिए उसको प्लान करता है, तो परमेश्वर उसको बचाने के लिए उसको फुल सपोर्ट करता है। इसी रीति से आप और हमारे जीवन में भी होता है। आप और हम भी ऐसी रीति से होते हैं। कई बार शैतान आप और हमको मारने की कोशिश करता है। कई बार शैतान आप और हमको मारने के लिए उसने योजना बनाता है। बट क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप और हमारे अंदर में वो चीज काम करता है। उसके डीएनए आप और हमको गवाही देता है और रह नहीं पाता है, और हमको बचाने के लिए आता है। हमको बचाने के लिए आता है। इसीलिए जब हम पाप में थे, जब हम इस संसार पूरा पाप में डूब गया, तो यीशु मसीह इसीलिए आया। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति उसका 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, 27 को भी मैं पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, क्योंकि उसने हमको अपने इमेज में दिया है। परमेश्वर हमें अपने इमेज में बनाया है। परमेश्वर का जो है आप और हमारे अंदर में जो खून है, वो परमेश्वर का खून आप और हमको भी गवाही देता है। इसीलिए जब कैन ने हाबिल को घात किया, तो इसीलिए हाबिल का लहू परमेश्वर तक गवाही दे रहा है, और परमेश्वर उसने सुन के उतर आया कैन के पास और उससे पूछता है, क्योंकि परमेश्वर आप और हमको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। उसका डीएनए आप और हमको दिया, उसका स्वरूप आप और हमको दिया। इसी रीति से जब फिरौन को मालूम हो गया, तो परमेश्वर मूसा को बचाने के लिए उसने योजना बनाया। जब मूसा फिरौन के सम्मुख से भागा, मिद्यान में जाकर छिप गया, रहने लगा, और वहां एक कुआं के पास बैठ गया। अगर हम ध्यान में परमेश्वर के ध्यान करेंगे, मिद्यान का मतलब है, मैं इसको ऐसे समझता हूं, मिद्यान का मतलब है मैं
ध्यान, मेरा ध्यान परमेश्वर में, मेरा ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरा ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाएंगे, परमेश्वर में बचाने का ताकत, क्योंकि उसने अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता, अपने ही अधिकार में बनाया। अपने नातनों में जीवन का श्वास फूका। हम जो निश्वास लेते हैं वो परमेश्वर का, तो परमेश्वर आप और हमको पहचानता है। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया जब पाप में भर गया, जब पाप में भर गया, तो यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि उसने अमनुष्य जाति को उद्धार करे, हर एक इंसान को उद्धार करे, हर एक पाप में पड़े हुए लोगों को बचाए, हर एक शैतान से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता अपने स्वरूप को खोने के लिए। यहाँ पे मूसा अपने रिलेशन को खोने के लिए नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने इब्री भाई को लड़ते हुए देखा और उसने क्या किया, मिस्री भाई इब्री को मारते हुए देखा, तो इब्री भाई को बचाने के चक्कर में मूसा गया और उसको मार डाला। क्योंकि परमेश्वर आप और हमको बचाने के चक्कर में शैतान से लड़ता है और हमारे विरोध में लड़ता है, हमारे साथ हमारे साथ खड़ा होता है और लड़ता है, और हमारे हर एक योजना को परमेश्वर जानता है, हमें दुखों से आजाद करता है और आप और हमको परमेश्वर में खड़ा करता है। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया। जैसे जोहन उसका 3:16 में लिखा है, जोहन उसका 3:16 में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो पर हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों जगत से प्रेम किया? क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप को बचाने, अपने डीएनए को बचाने के चक्कर में यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि अपने स्वरूप और अपने इमेज को बचा सके। इसलिए इस दुनिया, इस पृथ्वी जब पापमय संसार में हो गया, पाप में पड़ गया, तो उसने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए अपने बेटे को भेजा और अपने लहू के द्वारा आप और हमको खरीद लिया, आप और हमको खरीद लिया और हमको बचा लिया। इसीलिए आप और हमारे रिलेशन, आप और हमारा खून का रिश्ता परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के साथ में है। जैसे मूसा अपने भाइयों के रिलेशन उसके खून से गवाह दे रहा था और उसने अपने भाइयों को बचाया, इसी रीति से परमेश्वर अपने खून का रिलेशन उसको गवाह देता है और आप और हमको बचाता है। अपने रिलेशन को बचाता है। अगर हम कितना भी खो जाएं, तो भी परमेश्वर आप और हमको बचाता है। आप और हमारे लिए परमेश्वर, शैतान हमारे अगेंस्ट में जितना भी योजना बनाए, फिर भी परमेश्वर आप और हमको बचाता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अंत करूंगा।
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन परमेश्वर मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसीलिए आप और हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर अपने इमेज, अपने स्वरूप, अपने समानता को बचाने के लिए आप और हमारे बीच में है, ताकि आप और हम उस काम को ना कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने आप और हमारे उस काम को किया। जिस काम को आप और हम नहीं कर सकते थे, उसको किया और उसकी लहू के द्वारा आप और हमको बचाया, अपने इमेज को बचाया, अपने समानता को बचाया, अपने स्वरूप को बचाया। जैसे मूसा इब्री लोग जब लड़ रहे थे, इब्री को मिस्री मार रहा था, अपने स्वरूप को बचाने के चक्कर में उसको मार डाला। आप और हम तकलीफ में पड़े थे, समस्या में पड़े थे, बीमारी में पड़े थे, व्हाटएवर सिकनेस में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर आप और हमको वहां से छुड़ाया और आप और हमको आशीष दिया। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप और हमको इस रीति से बचाया और हम अपने नहीं हैं, हम उस परमेश्वर का हैं। हम जितना हर एक इंसान परमेश्वर का है। आज बोलता है ये धर्म वो धर्म, कोई धर्म नहीं, हम सब परमेश्वर के। मनुष्य एक ही है, वो है मनुष्य का। हम जैसे दिखते हैं परमेश्वर वैसे ही दिखता है, कोई दूसरा नहीं दिखता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज सच्चाई को जानेंगे लोग, सच्चाई ही लोगों को जीवन को फ्रीडम करेगा। बाइबल बोलता है सत्य है तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि उसके वचन सत्य है। अगर जिसके पास सच्चाई नहीं है, वो कभी सत्य को पहचानेगा। परमेश्वर आज आप और हमसे यही चाहता है, उसके रिलेशन को आप और हमको जानना है, उसके रिलेशन को जानना है। और हम परमेश्वर के रिलेशन को जानेंगे तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे और अपने लाइफ को हम बचा पाएंगे और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने नेशन, अपने गांव, अपने हर एक बातें फ्रूटफुल होगा। आज मनुष्य के पाप के वजह से पृथ्वी बीच करा रहा है, बोलता है। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप और हमसे उम्मीद करता है ताकि हम अपने इमेज को पहचान सके, अपने रिश्ते को पहचान सके, परमेश्वर और हमारा रिलेशन को पहचान सके और हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। यदि आप लोगों को इस चैनल से आशीष मिल रहा है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और परमेश्वर की भविष्यवाणी के शब्द लोगों तक पहुंचने पाए और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बदल दे। परमेश्वर आप सबको